साइज 2.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं कि हमारे पास जो रूट्स हैं उनसे इक्वेशन करो फाइंड। तो मैं पहले ए पार्ट को सॉल्व करता हूँ। तो ए पार्ट है मेरे पास 1,5। मैं इसको लेट करवा लेता हूँ कि ये मेरे पास रूट्स हैं अल्फ़ा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 5। तो मैं सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ एस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर अल्फ़ा की जगह पे 1 और बीटा की जगह पे 5, तो ये बन जाएगा 6। ये बन गया मेरे पास सम ऑफ रूट्स एस आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है पी, ये होता है अल्फ़ा बीटा के इक्वल। तो पी अल्फ़ा की जगह पर 1 और बीटा की जगह पर 5, तो 5 वन द 5, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास आ जाएगा 5। जब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो तो इससे इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर 6, एक्स और पी की जगह पर आ गया 5 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसी तरह मेरे पास इसका बी पार्ट है, वो है 4,9। तो मैं लेट करता हूँ, लेट अल्फ़ा इक्वल टू 4 बीटा इक्वल टू 9। तो ये मेरे पास सम ऑफ रूट्स एस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। तो एस है मेरे अल्फ़ा है 4 और बीटा है 9, तो ये बन जाएगा, ऐड करूँगा तो 13 सम ऑफ रूट्स आ गया। इसी तरह मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करता हूँ पी अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा मेरे पास है 4 और बीटा है 9, तो 9 4 द 36 होता है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन गया। इसी तरह मेरे पास इसकी इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर 13 सात एक्स, पी की जगह पर प्लस 36 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन फाइंड करने का इक्वेशन होगी फाइंड। अब इसका सी पार्ट है, वो है -2,3। तो इसको भी लेट करवाता हूँ मैं। पहले वाले को अल्फ़ा इक्वल टू -2 बीटा इक्वल टू 3, तो सम ऑफ रूट्स एस अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा। अब अल्फ़ा की जगह पर -2 और बीटा की जगह पर +3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1। तो ये सम ऑफ रूट्स आ गया। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा की जगह पर -2 और बीटा की जगह पर 3, तो ये बन जाएगा -3 टू द 6 और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन जाएगा। इसी तरह अब मैं इसकी इक्वेशन फाइंड करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, इस एस की जगह पर 1 आ गया, साथ एक्स प्लस माइनस माइनस और ये 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसी तरह मेरे पास डी पार्ट है, ये 0, -3। तो मैं लेट करता हूँ पहली वाली वैल्यू को अल्फ़ा के इक्वल, दूसरी वाली को बीटा के इक्वल। अब सम ऑफ रूट्स के लिए फार्मूला एस इक्वल टू एस प्लस बीटा, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, अल्फ़ा की जगह पर 0 प्लस और बीटा की जगह पे -3। तो ये बन जाएगा मेरे पास -3 सम ऑफ रूट्स। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए फार्मूला होता है अल्फ़ा बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा की जगह पर है मेरे पास 0 और बीटा की जगह पे -3, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर आ गया 0। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन गया। इसी तरह फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये माइनस एस की जगह पर -3 इंटू एक्स प्लस पी की जगह पर 0 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस और ये 3x हो गया और इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट है ई पार्ट, तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो ई है मेरे पास 2,-6। तो मैंने लेट करवाता हूँ अल्फ़ा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू -6। तो सम ऑफ रूट एस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा की जगह पर 2, बीटा की जगह पे -6 प्लस माइनस माइनस -4 और ये सम ऑफ रूट्स बन जाएगा। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा की जगह पर 2 और बीटा की जगह पर -6, तो प्लस माइनस -6 टू द 12, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन गया। अब इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू है 0। तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, माइनस एस की जगह पर -4
एक्स वैसे का वैसे और प्लस माइनस माइनस और पी की जगह पर 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0, और ये मेरे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह एफ पार्ट है इसका, वो है -1 -7। तो लेट करवाता हूँ, अल्फ़ा इक्वल टू -1, बीटा इक्वल टू -7। तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा की जगह पर -1 और बीटा की जगह पे -7, प्लस माइनस माइनस ये -8 हो जाएगा सम ऑफ रूट्स। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा है मेरे पास -1 और बीटा है -7, माइनस माइनस प्लस और 7 1 दा 7, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 7। इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्र माइनस एस की जगह पर -8 इंटू एक्स, पी की जगह पर +7 इक्वल टू 0, एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस और ये 8x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसी तरह इसका जी पार्ट है 1 प्लस अयोटा कोमा 1 माइनस अयोटा। मैं लेट करवाता हूँ, अल्फ़ा इक्वल टू 1 प्लस अयोटा, बीटा इक्वल टू 1 माइनस अयोटा। तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह पर 1 प्लस अयोटा प्लस बीटा की जगह पर 1 माइनस अयोटा, अयोटा से अयोटा कैंसिल क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, 1 + 1 2 हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स 2 आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा की जगह पर है 1 प्लस अयोटा, बीटा की जगह पर 1 माइनस अयोटा। तो ये मेरे पास फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्लोज हो रहा है। तो ए की जगह पर 1, बीटा की जगह पर अयोटा, तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। ये -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा इक्वल टू 2। ये प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स आ गया। इसी तरह इसकी इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर 2 7x और पी की जगह पर +2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसी तरह इसका लास्ट है पार्ट एच, ये है मेरे पास 3 + 2 का स्क्वायर रूट कोमा 3 माइनस 2 का स्क्वायर रूट। अब मैं इसको लेट करवाता हूँ, पहले वाले को अल्फ़ा के इक्वल, तो अल्फ़ा इक्वल टू 3 + 2 का स्क्वायर रूट, फिर दूसरे वाले को बीटा के इक्वल, बीटा इक्वल टू 3 - 2 का स्क्वायर रूट। तो सम ऑफ रूट्स एस इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसी तरह अल्फ़ा की वैल्यू है 3 + 2 का स्क्वायर रूट प्लस बीटा की वैल्यू है 3 - 2 का स्क्वायर रूट। ये माइनस वाली और ये प्लस वाली कट जाएगी, 3 + 3 6 हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स 6 के इक्वल। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, मैं इसको फाइंड करता हूँ, पी इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला होता है अल्फ़ा की जगह पर 3 + 2 का स्क्वायर रूट और बीटा की जगह पर 3 - 2 का स्क्वायर रूट। तो ये a + b a - b बन गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a² - b स्क्वायर, a की जगह पर 3 और b की जगह पर 3 का स्क्वायर रूट। तो ये 3 3 9 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6 और ये प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स बन गया। इसी तरह इसका फार्मूला होता है इक्वेशन का x² - sx प्लस p इक्वल टू 0। तो x² माइनस s की जगह पर 6 है, x आ गया प्लस p की जगह पर 6 और इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये पार्ट मेरा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं x² माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब इसके मैं सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करता हूँ। तो इसके लिए लेट करवाऊंगा, a इक्वल है मेरे पास 1, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 6। तो अब मैं सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा निकालता हूँ, तो -b/a बन जाएगा, माइनस ये b की जगह पर -3/a की जगह पर 1, तो माइनस माइनस प्लस ये 3 आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा है c/a, c 6 और a 1 है, ये 6 आ जाएगा अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब जो मुझे जो फाइंड करना है, इक्वेशन को फाइंड करना है, मगर वो कह रहा है जो मेरे पास रूट है, तो ए पार्ट में इसको सोल्व करता हूँ। तो 2 अल्फ़ा
प्लस वन कोमा टू बीटा प्लस वन। तो मैं सम ऑफ द रूट्स ऐसे निकालता हूँ, इस कोमे को हटाकर मैं प्लस लगा देता हूँ और ये बन जाएगा। टू कॉमन ले लेता हूँ तो ये अल्फा, इसमें से टू कॉमन ले लिया, प्लस बीटा लिख लेता हूँ। वन प्लस वन को मैं टू लिख लेता हूँ अलग, यहाँ पर टू और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थ्री थी, ये पुट करवा दी और ये टू, ये थ्री टू द सिक्स हो जाएगा और प्लस टू, ये बन जाएगा एट और ये बन गया सम ऑफ द रूट्स एस। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को मैं फाइंड करता हूँ, तो जहाँ पर कोमा है वहाँ पर मैं मल्टीप्लाई यानी ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, फिर टू बीटा प्लस वन। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, टू अल्फा को टू बीटा से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, टू टू द फोर अल्फा बीटा, टू अल्फा को वन से प्लस टू अल्फा, वन को टू बीटा से प्लस टू बीटा, अब उसके बाद वन को वन से प्लस वन आ जाएगा। अब ये वाला फोर अल्फा बीटा वैसे का वैसे, इन दोनों में से टू कॉमन आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस वन हो जाएगा। फोर अल्फा बीटा की वैल्यू सिक्स थी, प्लस टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थ्री थी, प्लस वन। फोर सिक्स द 24 प्लस टू द सिक्स प्लस वन, तो ये बन जाएगा 31, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा। अब इसकी इक्वेशन का फार्मूला होता है एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्र माइनस एस की जगह पर एट, एक्स पी की जगह पर 31 इक्वल टू जीरो। तो ये मेरे पास ये इक्वेशन बन गई इसकी। अब इसका मैं बी पार्ट है, मैं इसको सोल्व करता हूँ। अल्फा स्क्र कोमा बीटा स्क्र है, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा स्क्र कोमा को हटा के प्लस बीटा स्क्र। अब इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्र प्लस सॉरी माइनस टू ए बी टू अल्फा बीटा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी थ्री, स्क्र माइनस टू अल्फा बीटा की सिक्स, ये थ्री थ्री द नाइन माइनस सिक्स टू द 12, तो आंसर आ जाएगा माइनस थ्री सम ऑफ द रूट्स। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, उसको मैं फाइंड करता हूँ। तो जहाँ पर कोमा है वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ऐसे बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा बीटा होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको। तो अल्फा बीटा की वैल्यू थी सिक्स, इसका स्क्वायर सिक्स सिक्स द 36, तो ये बन गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इसके इक्वेशन का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस पी की जगह पर 36 इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ये थ्री एक्स प्लस यहाँ पर 36 इक्वल टू ज़ीरो। ये मेरे पास 36 है और ये ज़ीरो है, तो ये इसका आंसर है। फिर इसके पास मेरे पास है इसका सी पार्ट, तो सी पार्ट है वन ओवर अल्फा कोमा वन ओवर बीटा, सम ऑफ द रूट्स कोमा को हटाकर मैं प्लस लगा दूंगा। अब इसका एलसीएम लेता हूँ, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा और ये वन से मल्टीप्लाई होकर बीटा, वन अल्फा से मल्टीप्लाई होकर अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू थी मेरे पास माइनस थ्री और इसकी थी सिक्स, ये एस था सम ऑफ रूट्स। इसको सोल्व करूंगा माइनस वन बाय टू और ये सम ऑफ रूट्स बन गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को मैं फाइंड करता हूँ पी वन ओवर अल्फा ब्रैकेट कोमा को जगह ब्रैकेट लगा दूंगा वन ओवर बीटा, इसका वन का वन से मल्टीप्लाई अल्फा बीटा हो जाएगा, ये वन ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू सिक्स थी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसकी इक्वेशन का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो।
एक्स स्क्र माइनस -1/2 इंटू एक्स प्लस 1/6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/6 इक्वल टू 0। पूरी क्वेश्चन को मैं 6 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ क्योंकि बड़ी वैल्यू 6 है, तो ये 6x² हो जाएगा प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू एक्स 6 मल्टीप्लाई 1/6 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 0। 6x², इसको मैं कटिंग करता हूँ, 2 1 2 2 3 6, ये 3x बन जाएगा। 6 को 6 से काट कर दूंगा तो यहाँ पर 1 रह जाएगा इक्वल टू 0 को 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह डी पार्ट है इसका, अल्फा ओवर बीटा कोमा बीटा ओवर अल्फा। इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो सम ऑफ रूट्स एस अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, इसका एलसीएम लेता हूँ, अल्फा बीटा आएगा। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करा के अल्फा स्क्वायर, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करके बीटा स्क्वायर, इसका फार्मूला अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -3, इसका स्क्वायर, और अल्फा बीटा की थी 6 ओवर अल्फा बीटा की 6, तो ये 3 3 9 माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, -6 टू द 12 ओवर 6। इसको सोल्व करूंगा, -3 ओवर 6, इसको -1/2, ये सम ऑफ द रूट्स आ गया। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को फाइंड करता हूँ, पी अल्फा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फा। तो अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, यहाँ पर 1 रह गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसका फार्मूला है x² माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। x² माइनस एस की जगह पर -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 2 डिवाइड हो रहा है, 2 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो x² माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर x रह जाएगा, प्लस 2 1 2 और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 0। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, और ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा कोमा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स पहले निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा कोमा की जगह पर प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो अब अल्फा प्लस बीटा वैसे का वैसे, ये वाला इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, यहाँ पर बीटा हो जाएगा और प्लस अल्फा बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस, इसको तरतीब सीधी करते हैं, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो अब हमारे पास जो सम ऑफ द रूट्स है वो, हाँ, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, फिर प्लस यहाँ पर भी 3, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था वो 6 था, तो ये 3 प्लस ये 1/2 हो जाएगा। इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, 2 3 टू द 6 प्लस 1 हो जाएगा, ये 7/2 सम ऑफ द रूट्स बन जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में फाइंड करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मेरे पास 3 है, मगर इसको मैं सोल्व करता हूँ अल्फा बीटा, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ पहले मैं सोल्व कर चुका हूँ, इसको सोल्व किया था तो ये आया था आंसर, इसको उठा के यहाँ पे लिख दिया, ये 3, फिर यहाँ पर इसकी भी 3 और ये 6 आ गया, तो ये 3 1 3 3 2 6, ये 3/2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बन गया। x² माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। x² माइनस यहाँ पर 7/2 प्लस ये 3/2 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये -7x आ जाएगा, और ये +3 इक्वल टू 0, और ये मेरे पास रिक्वायर्ड इसका ये आंसर है, इक्वेशन है। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है, अब कहते हैं x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो लेट करते हैं, a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू p और c इक्वल टू q। तो मेरे पास सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा है, माइनस बी ओवर ए, तो ये बन जाएगा -p/1, इसको -p लिख दूंगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा c ओवर ए सी क्यू ओवर 1, तो ये q बन जाएगा अल्फा बीटा। अब इसी तरह मेरे पास जो है इसका पहला पार्ट है, मैं उसको सोल्व करता हूँ, ए, तो ये कहता है अल्फा स्क्वायर कोमा बीटा स्क्वायर है,
तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। अब इसकी वैल्यू पुट करवाता हूँ, जो माइनस पी इसका स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा की जगह पर क्यू। तो अब इसको मैंने एस इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस टू क्यू, ये आ गया मेरे पास सम ऑफ रूट्स। तो अब उसके बाद यहाँ पर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करता हूँ। पी इक्वल टू जो अल्फा स्क्वायर था इंटू बीटा स्क्वायर था, जिनका प्रोडक्ट लेना है। तो ये अल्फा बीटा होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो अल्फा बीटा की जो वैल्यू थी वो क्यू थी, ये क्यू का स्क्वायर बन जाएगा और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन गए। अब मैं इसकी इक्वेशन फाइंड करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो होता है। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर आ जाएगा ये वाला पी स्क्वायर माइनस टू क्यू, पी स्क्वायर माइनस टू क्यू इंटू एक्स, और पी की जगह पर आ गया प्लस क्यू स्क्वायर और इक्वल टू जीरो। अब इसको मैं मजीद आगे लिखता हूँ, जो बल्कि यही मेरा आंसर है, ये मेरे पर रिक्वायर्ड आंसर है और ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। अब इसी का मैं पार्ट डी सॉल्व करता हूँ। ये मेरे पास अल्फा ओवर बीटा कोमा बीटा ओवर अल्फा। तो अब इसको मैंने सोल्व करने के लिए मैं वही काम करूँगा, सम ऑफ रूट्स। तो अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, तो इसका एलसीएम लूँगा तो ये अल्फा बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो थी मेरे पास वो थी यहाँ पर माइनस पी, और अल्फा बीटा की थी क्यू। यहाँ पर मैं माइनस पी और इसकी जगह पर क्यू लिख देता हूँ ओवर ये क्यू। तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस टू क्यू ओवर क्यू, ये सम ऑफ रूट्स आ गया। इसी तरह मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करता हूँ, पी अल्फा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फा। अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा, तो पी इक्वल टू वन आ गया। अब इक्वेशन के लिए एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्र माइनस, अब इसकी वैल्यू पी स्क्र माइनस टू क्यू ओवर क्यू इंटू एक्स प्लस क्यू, पी की जगह पर वन, एक्स स्क्र ये माइनस। अब मैं जो ये वाला जो क्यू है डिवाइड हो रहा है, पूरी इक्वेशन को क्यू से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा इंटू पी स्क्र माइनस टू क्यू, क्यू से क्यू कट जाएगा इंटू एक्स प्लस क्यू को वन से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, क्यू आ जाएगा, क्यू को जीरो से जीरो। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर है।